नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आज पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी की धरती पर कदम रखा, उन्होंने सबसे पहले उस रेप केस को लेकर चिंता जाहिर की, जिसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपसे बात की थी। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केस के बारे में, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आखिर वाराणसी में हुआ क्या था। जो दर्शक कल का वीडियो नहीं देख पाए, ये उनके लिए है। ब्रीफ कर देती हूँ सबसे पहले कल के इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस मसले पर पीएम मोदी ने क्या एक्शन लिया है। देखिए, वाराणसी में एक 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने 6 दिन तक रेप किया, गैंग रेप। 29 मार्च को ये लड़की गायब हुई थी और 4 अप्रैल को बेसुध हालत में मिली। आरोप है कि इन 6 दिनों के अंदर उसके साथ 23 लोगों ने रेप किया। चलती कार में, कैफे में, हुक्का बार में, होटल के कमरे में ड्रग्स देकर उसे नशे में रखा गया। इन आरोपियों में दानिश, साजिद, इमरान, राज, अनमोल, जाहिर, अमन, जैब, राज, समीर, सोहेल और आयुष के नाम हैं, जिनकी पहचान पुलिस कर चुकी है। ये वो नाम हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। इन आरोपियों पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें गैंग रेप, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, हानिकारक पदार्थ देना, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक धमकी देना, इस तरीके के मामले शामिल हैं। इन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन पर, यानी कि आज के अपडेट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से इस दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने मामले के सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि उनको जल्दी से चिन्हित करो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं करने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से एक है अनमोल गुप्ता, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। अनमोल गुप्ता को लेकर बड़ी जानकारी है हमारे पास कि वो कैसे सेक्स रैकेट का सरगना बन गया, 2 साल के अंदर वो चाउमीन के ठेले से कैसे कैफे तक पहुंच गया। मीरापुर बस्सी की अशोकपुरम कॉलोनी के रहने वाला अनमोल, जिसने 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाने का काम शुरू किया था। 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान रेंट पर ली, किराए पर। वहां पर उसने फास्ट फूड बेचना शुरू किया। फास्ट फूड का काम उसका बढ़िया चला, तो फिर स्मिथ स्कूल के पास उसने एक दुकान ले ली। इस दुकान में भी वो फास्ट फूड का ही काम करता था। यहाँ पर भी काम बढ़िया चल रहा था और इसी समय उसकी पहचान हुई उसके पिता के करीबियों के साथ। उनकी सलाह पर अनमोल ने सिगरा के पिशाच मोचन मलदहिया की बिल्डिंग में हॉल किराए पर ले लिया। वहाँ पर उसने एक कॉन्टिनेंटल कैफ़े खोल दिया। ये वही कैफ़े है जहाँ पर इस 19 साल की नाबालिग से गैंग रेप का आरोप है। इसी कॉन्टिनेंटल कैफ़े से अनमोल के काले धंधे की शुरुआत हुई। अफीम, हेरोइन, हुक्का से लेकर के शराब तक इस कैफ़े में मिलने लगी। इस दौरान कैफ़े में लड़कियां भी आने लगी। वो नशे की डिमांड करती थी और इससे अनमोल को सेक्स रैकेट का धंधा शुरू करने का एक आइडिया मिल गया। उसने कैफ़े में आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया। उन्हें वहां आने वाली लड़कियों से पैसा कमाने का ऑफर दिया। नशे में धुत लड़कियों को दूसरे लड़कों के साथ गलत काम कराने की प्लानिंग तैयार की गई। फिर इसके बाद एक एक करके 15 लड़कों को एजेंट बना लिया। वो कस्टमर लेकर कैफे में आते थे। शुरू में फ्री में ड्रग्स दी जाती थी ताकि लड़कियां इसकी आदी हो सकें, उनको आदत पड़ जाए ड्रग्स लेने की, इसलिए फ्री में दी जाती थी ड्रग्स। बाद में उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि अनमोल का नेटवर्क यूपी के अलावा बिहार और कोलकाता तक फैला हुआ है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। मैंने आपको कल भी बताया था और आज एक बार फिर से बता रही हूँ कि एनसीआरबी 2022 के आंकड़े ये कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 4% का इजाफा हुआ है, 4% की बढ़ोतरी।
4 लाख से ज्यादा मामले साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के दर्ज हुए हैं। निर्भया जैसा कांड इस देश में हुआ, कोलकाता रेप केस हाल ही में, ऐसे बड़े बड़े मामले होने के बावजूद भी आज भी क्या स्थिति है ये आप खुद समझ सकते हैं। और जिन आंकड़ों का मैं जिक्र कर रही हूँ 4 लाख से ज्यादा, ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज किए गए हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर शिकायत ही दर्ज नहीं कराई जाती, इज्जत सम्मान का सवाल आ जाता है और इसलिए पुलिस में एफआईआर दर्ज ही नहीं कराई जाती। बहुत से मामले ऐसे हैं। कुल मिलाकर स्थिति क्या है ये आप खुद सोच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस विषय पर, आप इस समस्या पर क्या सोचते हैं। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।